जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, किसे खबर कि कौन किस जगह होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख बार बार मैं सोचता हूँ, तू फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। समय परिवर्तनशील है। बिछड़ने वाले तुझे देख बार बार सोचता हूँ, तो फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजेश कुमार। दोस्तों, समय परिवर्तनशील है। एक साल के बाद बहुत कुछ स्थितियां बदल चुकी होती है। एक शायर ने कहा है कि समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूलों से भी कटना पड़ा है। समय किसी को नहीं छोड़ता। अगर भूल से भी कोई आदमी किसी को छोड़ देता है, माफ कर देता है, लेकिन समय किसी को बख्शता नहीं। वो उसका उत्तर अपने समय पे जरूर देता है। किंतु जब बात जो है वो, जैसे कि मैंने पहली पंक्ति में आपको बताया कि जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, किसे खबर कौन किस जगह होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख बार बार सोचता हूं, जब आगे मिलेगा तो तू कितना बदल चुका होगा। अब ये मार्च, अप्रैल, मई जो महीने हैं, उसमें सभी के जो किसी के लास्ट सेमेस्टर होते हैं वो खत्म होते हैं। एक जगह पे आप 2 साल, 3 साल, 5 साल जो पढ़ाई की है वो किसी न किसी दिन खत्म होने वाली थी। मैं उसे तपस्या कहता हूँ, क्योंकि तपस्या इसीलिए क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल एक ही क्रम में, नित्य क्रम से एक ही जगह पे आप जो करते हैं वो तपस्या नहीं तो और क्या है। किंतु उस तपस्या में आपके सामने अनेक स्थितियां आई होगी, उस स्थितियों को आपने पहचाना भी होगा। कुछ लोग अपने लक्ष्य से भटक भी गए होंगे, किंतु कुछ लोग अपनी तपस्या में निरंतर गतिमान रहे होंगे। ऐसे तपस्वियों को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति, क्या करे क्या न करे के प्रश्न ने थका डाली मुट्ठिया। क्या करे, यह प्रश्न जो है वो हर हमेशा हमें परेशान करता है। सब लोगों के अब कोर्स पूरे हो चुके हैं, या तो उनकी डिग्री आने वाली है, एग्जाम खत्म हो रही है। 12वीं वाले सोचते होंगे अब क्या करें, 10वीं वाले सोचते होंगे अब क्या करें, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो सोचते होंगे तो वो क्या करें। मास्टर जिसका खत्म हुआ है वो सोचते होंगे कि हम क्या करें। इसका मतलब है कुछ तो करना ही है। क्या करे ये सोच रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ तो करना है। अब कुछ क्या करना है वो आपको तय करना है। किंतु मैं ये समझता हूं कि आप खुद उस बात को तय नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग होते हैं धुरंधर, जिसे मैं कहता हूं, डिसीजन पावर जिसमें है, वो कुछ होते हैं कि मुझे यही करना है तो कर भी लेते हैं। किंतु कई बार वो जोश में आके निर्णय भी लेते हैं, किंतु उस पर निर्णय पर कभी अड़े से रह नहीं पाते। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए, आपके जीवन में ऐसा एक रणनीतिकार होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, राजकीय पार्टियां है, उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो रणनीतिकार के तौर पे काम करता है। संकट मोचक की स्थिति में काम करता है। जब कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, उस स्थितियों से आपको उबारने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो सकता है। किंतु ऐसे व्यक्तियों से जो आपकी आशा है वो फलीभूत जरूर होती है। तो आपको आगे क्या करना है वो आपको तय करना है। आपके रणनीतिकार, आपके मार्गदर्शक उसका निर्णय ले सकते हैं।
मेरे चैनल पे आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे कि कई लोग ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, 12वीं कक्षा के बाद क्या कर सकते हैं, कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो उसमें से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, किंतु करना आपको ही है। कोई आपको उस रास्ते में या तो कोई रास्ता दिखा देगा, वो उंगली पकड़ के आपको अंत तक नहीं ले जा सकता, इसलिए आपको ही करना है। और उस मार्ग में अनेक तरह से संकट आएंगे, उस संकटों से आपको जूझना पड़ेगा। मैं उस शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जूझना पड़ेगा। ये कोई आसान मार्ग नहीं है। आप जो दूसरे लोगों की सफलताओं को देखकर हम ये सोच लेते हैं कि हम भी ऐसे बन जाए, किंतु ये सफलता का मार्ग इतना आसान नहीं है। असफलता बहुत आसान है, कुछ नेगेटिव करना है बहुत आसान है, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना बहुत आसान है, किंतु किसी के बारे में 2 लफ्ज पॉजिटिव सकारात्मक बोल ले वो बहुत कठिन काम है। आपको अपनी जात को नीचे गिरा के, नीचे रख के दूसरों के बारे में अच्छा बोलना है, वो बहुत शक्ति वाला काम है। इसलिए आपको क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप तय करिए अच्छे से। आगे मैं आपको इस आगे भी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, फिर भी अपने आप पहले तय कर लीजिए। दूसरा कि बहुत टेंशन मत लीजिए, वर्तमान में जिए। सबका होगा है, आपका भी होगा, और आप में अगर कोई प्रतिभा है तो वो प्रतिभा कहीं भी जाएगी, वो खिल उठेगी, इसलिए चिंता मत कीजिए। किंतु जब आप अपने दोस्तों से बिछड़ते हैं, किसी जगह से, कॉलेज से या तो कोई इंस्टीट्यूट से, जब आप अपने दोस्तों से बिछड़ते हैं तो इसीलिए आज मैं पंक्ति का मुझे देख बार बार सोचता हूँ कि तू जब दूसरी बार मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे जो बरसों में एक आध बार मिलेंगे, या तो आपको देखने भी नहीं मिलेंगे। ऐसे तो वो कई बार किसी स्थान पर पहुंच गए होंगे। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को कभी मत भूलना। आपने जिसके साथ रहकर पढ़ाई की है या तो जिसके साथ रहकर गप्पे लड़ाए हैं, नाश्ते किए, उन सबको याद भी रखना तो पड़ेगा, भूल नहीं सकते। इसलिए विरह और मिलन जो है वो जीवन का नित्य क्रम है, और हम जब किसी से बिछड़ते हैं तो दुख तो जरूर होता है। और जब दोस्तों से, जिनके साथ 3 साल 5 साल 2 साल का जो रिश्ता है, उनके साथ आपका गहराई भरा रिश्ता है, उसे जब आप छोड़ते हैं तो दुखी तो जरूर होते हैं। किंतु ऐसे में जब आप कुछ छोड़ते हैं, कुछ नया प्राप्त भी करते हैं। तो इसीलिए जीवन में छोड़ते जाओ, नया प्राप्त होता जाएगा। किंतु आप जिसके प्रति आपका समर्पण है, मैं बार बार कहता हूँ, जिसके प्रति आपका समर्पण है उसके प्रति समर्पित रहिए और उसी से हमेशा मार्गदर्शन लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, फॉलो कर दे।